रहने वाले महलों की। देखो, जब रानी पगफेरे के लिए अपने घर जाएगी ना, असली माल तो तब देंगे उसके पापा। अभी हमने राज को जाना ही कहाँ है। जरा जाके देखे तो सही कि वो क्यों रहता कहाँ है। सामने करोड़ों हो तो कोई हजारों का फायदा क्यों देते? उस दिन तुम रिश्वत ले लेते तो यशवर्धन मित्तल के दामाद कैसे बनते? रानी के साथ शादी कैसे होती तुम्हारी? क्या रानी ने शादी मुझसे इसलिए की? क्या वो इसलिए शादी के लिए राजी हो गई कि मैं घर दामाद? अब तो तुम यशवर्धन मित्तल के दामाद बन के रहोगे। सामने करोड़ों हो तो कोई हजारों का फायदा क्यों दे? अब तो तुम यशवर्धन मित्तल के दामाद बन के रहोगे। उस दिन तुम रिश्वत ले लेते तो यशवर्धन के दामाद रानी के साथ वाओ जीजू, इस कमरे का माहौल कितना रोमांटिक है ना। साली साहबा, इसे क्रिएट करने का क्रेडिट आप हमें दे सकती हैं। ये हमारी तरफ से तोहफा है राज और रानी के लिए। हाउ स्वीट। ऑफ कोर्स, वैसे और भी स्वीट हो सकता है अगर हमारी भीड़ यहाँ से, है ना? तो रानी जी हम चलें? दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे ओ। क्या सोच रही हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि तुम अपने पापा का महलों सा घर छोड़कर यहाँ कहाँ आ गई? नहीं राज, हम ऐसा क्यों सोचेंगे? शालिनी! हाँ पापा, राज जैसे लोअर मिडिल क्लास लड़के के साथ रानी की शादी करवाने के पीछे आपकी क्या मंशा है? ये तो साफ ही है ना। राज जैसे लड़के को आपका घर दामाद बनने से क्या एतराज हो सकता है? देखो रानी, अगर तुम्हारे पापा या तुम्हारे परिवार वाले ये सोचते हैं कि मैं घर दामाद बन जाऊं तो शालू, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरा इरादा राज को घर दामाद बनाने का है? नहीं राज, हमारे पापा तो ऐसे सोच भी नहीं सकते हैं। अगर ऐसी बात ना होती तो आप राज जैसा लड़का रानी के लिए ना चुनते। चुनता, जरूर चुनता, क्योंकि राज मुझे अच्छा लगा। घर दामाद वाली बात ना तो कभी मेरे दिमाग में आई और ना ही ये गलतफहमी तुम कभी अपने दिमाग में लाना। रानी को मैंने उसके ससुराल विदा किया है। और विदा करते वक्त ये कह के भेजा था कि जहां भी तुम दुल्हन बनकर जा रही हो,
अब वही तुम्हारी दुनिया है, वही तुम्हारा घर है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो तुम्हारे पापा ने कभी नहीं सोचा कि मैं... पापा आपने चाहा है या नहीं चाहा है वो मैं नहीं जानती, लेकिन देख लीजिएगा, राज को इस घर में आना ही पड़ेगा, क्योंकि रानी वहां ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। अब हम हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहेंगे, इसी घर में, आपके साथ, घर में। आप प्लीज अपने दिमाग से गलत... अब मैं समझा कि लोग छिपकली को इतना शुभ क्यों मानते हैं। सोच रहा हूँ कि एक छिपकली पाल लूं। रानी, हमारी सगाई, हमारी शादी, सब कुछ इतनी जल्दी हो गई कि हम एक दूसरे से अनजाने पहचाने से रहे। अनजाने पहचाने? हाँ, देखो ना, जान पहचान तो हो गई, फिर भी हम एक दूसरे के बारे में कितना कम जानते हैं। तो ठीक है, आप कुछ बताइए अपने बारे में, कुछ हम कहते हैं। मैं क्या बताऊं अपने बारे में। बड़ी सीधी सादी जिंदगी जी है मैंने। सारा बचपन यहीं पर बीता है। पास वाले स्कूल से ही 10th तक की पढ़ाई की। वो वहाँ बस स्टॉप से रोज मैं अपनी स्कूल बस लेता था। 10th में मेरिट आया और मैं स्कॉलरशिप लेकर पूना चला गया। पूना? हाँ, पूना। वहाँ मैं हॉस्टल में था। वहाँ पे रहकर मैं अपने सारे काम खुद करना सीख गया। और एक काम जिसमें मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, शायद तुम भी नहीं, मैं खाना बहुत ही अच्छा बनाता हूँ। इस चीज में तो हम आपका मुकाबला वैसे भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें खाना ही नहीं बनाना आता। क्यों? उस दिन तो तुमने कितना अच्छा हलवा बनाया था। वो हमने कहाँ बनाया था, वो तो माई ने बनाया था। हाँ, उसमें 2 बार करछी हमने जरूर चलाई थी। इस चीज में तो हम आपका मुकाबला वैसे भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें खाना ही नहीं बनाना आता। क्यों? उस दिन तो तुमने कितना अच्छा हलवा बनाया था। वो हमने कहाँ बनाया था, वो तो माई ने बनाया था। हाँ, उसमें 2 बार करछी हमने जरूर चलाई थी, लेकिन हम सीख रहे हैं। सीख रहे हैं? और बताओ अपने बारे में। हम क्या बताएं, हमें तो कुछ करना ही नहीं आता। आपको तो सब कुछ करना आता है। आपके सामने तो हम बिल्कुल अनाड़ी हैं, आपसे बिल्कुल अलग। हमें कभी किसी ने काम करने ही नहीं दिया। माई पापा बहुत नाराज हो जाते हैं अगर हम किचन में चले जाएं। हमारा सारा काम माई करती थी। अगर हमारे पापा को पता चल जाए ना कि हम धूप में गए तो वो बहुत नाराज होते थे, कहते थे कि रानी को धूप में क्यों भेजा। और बस में, ट्रेन में, इन सब में तो ट्रैवल करने से ही हम घबराते हैं। हमें पापा ने बहुत नाजों से पाला है। आप जानते हैं, हमारे नचिकेत जीजू हम चारों बहनों को छुई में के फूल कहा करते थे। और सच भी है, हमारे पापा ने हम चारों को बहुत नाजों से पाला है। सबने मुझसे रानी के बारे में झूठ बोला।
मैंने रानी के बारे में अपने मन में जो तस्वीर बना के रखी थी, रानी तो उससे बिल्कुल अलग है। मेरी जिंदगी में तो बहुत संघर्ष है। तेज धूप में भी चलना पड़ेगा, पथरीले रास्तों से भी गुजरना होगा। संगमरमर की दीवारों वाले घर में पली बड़ी ये लड़की क्या इस घर में सांस ले पाएगी? और आज जब जिंदगी का नया सफर शुरू हो रहा है, तो हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं। शादी से पहले हमें आपके बारे में एक गलतफहमी हो गई थी। हम रितु के साथ एक बार आपका घर देखने आए थे, और बाहर एक बिल्डिंग है ना, राजमहल टावर्स, उसी को हमने अपना ससुराल मान लिया था। फिर शादी के बाद जब हम यहाँ आए तो ओह, तो तुम्हें काफी दुख हुआ होगा यहाँ आकर। हम झूठ नहीं बोलेंगे, थोड़ी घबरा जरूर गए थे। हमें ऐसा लगा कि हम यहाँ कैसे आ गए, लेकिन फिर हमने अपने दिल को समझा लिया। समझाया कि समझौता करना पड़ेगा, सो कर लिया। नहीं राज, देखो रानी, मुझे बार बार लग रहा था कि तुम जब से यहाँ पर आई हो खुश नहीं हो, लेकिन जिसे मैं अपना वहम समझ रहा था, तुम्हारी बातों से मुझे सच लगने लगा है। राज, हम तो सिर्फ... देखो रानी, हमारी शादी शादी नहीं, धोखा है, जिसका शिकार तुम भी बनी हो और मैं भी। राज, हमने तो सिर्फ... सो जाओ रानी, तुम थक गई होगी। खुशनुमा थे सिलसिले, क्यों हुए ये फासले, करे भी तो किससे हम गिला, इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। क्या गिफ्ट दे रहे हो रानी को फर्स्ट नाइट पर? राज भैया रानी भाभी को गिफ्ट में पायल दे रहे हैं। मन जाहिरा चव मिलहि सोबर सहज सुंदर सा। राज, राज, तू यहाँ रानी को छोड़कर? तू बेटा रात भर
क्यों पापा, क्यों क्यों आप सबने धोखा दिया मुझसे और रानी से? धोखा? मैंने? बेटा राज, तू क्या इस शादी से खुश नहीं है? माँ जानती थी कि मुझे कैसा जीवन साथी चाहिए, तब भी माँ ने और आप सबने मिलकर मुझे धोखा क्यों दिया? आप तो कम से कम कुछ कह सकते थे पापा। मैं क्या कहता? कुछ कहना तो जैसे मैं भूल ही गया हूं। बस सुनने की आदत रह गई है। कई बार दूसरों की कई भी सारी बातें दोहरा देता हूं बस। आप तो कुछ बोलते नहीं और बोलने वाले झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, और इस सब की सजा मुझे और रानी को भुगतनी पड़ेगी। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ पापा। तो राज, राज बेटा, अपना गुस्सा बेचारी रानी पर मत निकालना। अपनों को छोड़कर बेगानों के बीच में तुम्हारे लिए तो चली आई है वो। उसकी आंखों में मैंने इस घर के लोगों को अपना बनाने की कोशिश देखी है बेटा। न तो दोष तुम्हारा है, न ही रानी का। दोष बस हालात का है। इतनी गर्मी है ना, बहुत गर्मी है। अरे जीती रहो, खुश रहो, सपूती सुहागन रहो। लेकिन रानी बेटा, तुम इतनी जल्दी सुबह सुबह क्यों उठ गई? हाँ, तुम्हें कौन से काम करने हैं? हाँ भाई, कौन सा इतना काम है? और मैं जरा सा लेट उठूं तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी जाती है काम की। अच्छा, तो हमारी बहू रानी हमारे बेटे के लिए चाय लेने आई है ना? आरती बेटा, जल्दी से चाय बना ले, जल्दी। जब चाय बन जाएगी ना, तब मैं तुम्हें बुला लूंगी, ठीक है ना? अरे एक मिनट, आरती बेटा, रानी के लिए ठंडे दूध में गुलाब का शरबत बना दे। तुझे तो पता ही है ना, हमारी रानी बच्ची कहाँ पीती है चाय। जा बेटा जा, तू जाकर आराम कर। यहाँ गर्मी में खड़े रहने की क्या जरूरत है तुझे? और देख, मेरी बच्ची को कितना पसीना आ गया गर्मी में। जा, बाहर जाकर ठंडे ठंडे पंखे की हवा खा। और वैसे भी बेटा, तू नई नवेली दुल्हन है। जब तक तेरे हाथों की मेहंदी नहीं निकलेगी, मैं क्या काम करवाऊंगी तुझसे? क्यों आरती? हाँ। अरे हाँ, आज तो मेरे पग फेरे की रस्म है ना। राज को बोल जल्दी से तैयार हो जाए, वही तो जाएगा तुझे छोड़ने के लिए। जल्दी बनाना चाय। वैसे बता रहे हैं, मुझे तो यहाँ बिल्कुल गर्मी नहीं होती। हाय, एयर कंडीशनर लगा हुआ है किचन में। चाय बनाइए नौकरानी, लेके जाए वो महारानी। चाय। रानी, कल रात जो हुआ उसको लेके तुम परेशान भी हो और दुखी भी। मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूं। लेकिन जो हम दोनों के साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। पर रानी, बात कोशिश करने की या ना करने की नहीं है। बात तो ये है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं हैं।
मैं वो लड़का नहीं जिसे तुम्हारा जीवन साथी बनना चाहिए, और तुम वैसी नहीं जैसी जीवन साथी की कल्पना मैंने की थी। दो अलग अलग दुनिया में रहने वाले एक साथ एक नई दुनिया कैसे बसा सकते हैं?